तो ये टावर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके आसपास ये सारे पहाड़ आप देखिए, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको एक रिवर भी दिखाई देगी, वो भी हम आपको दिखा दें। तो आप रिवर, थोड़ा सा हवा बहुत तेज चल रही है इस वक्त। तो ये चेनाब है और अब आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूं। ये वो पॉइंट है, ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, भारत का नहीं दुनिया का। चाइना को शिकस्त दे दी है भारत ने हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाकर। ये चेनाब रेलवे ब्रिज है और यकीन मानिए ये सिर्फ ब्रिज नहीं है, ये सिर्फ एक पुल भर नहीं है, ये उम्मीदों को जोड़ने वाला पुल है। ट्रेन के माध्यम से तो लोगों को लेकर जाएगा ही, लेकिन इस ट्रेन के माध्यम से, जो ट्रेन यहाँ से होकर गुजरेगी, श्रीनगर जाएगी, उस ट्रेन के माध्यम से यहाँ उम्मीदें जुड़ने जा रही हैं। यहाँ अपेक्षाओं की जो लिस्ट है वो और ऊंची होने जा रही है, लंबी होने जा रही है। आकांक्षाएं जो हैं लोगों की वो बुलंद होने जा रही हैं। और इन तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो एक भारतीय के तौर पर गौरवान्वित आप महसूस करेंगे। आप कह पाएंगे कि आप उस देश के वासी हैं जहां पर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को, क्योंकि यहाँ पर जब मैं सिविल इंजीनियर्स से बात करी तो वो एक ही बात कहते हैं बार बार मुझसे, और वो बात ये है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद यहाँ पर काम तेज हुआ, यहाँ काम ने रफ्तार पकड़ी। ये जो प्रोजेक्ट है ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना है, यानी ये जो चेनाब रेलवे ब्रिज है 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वो जो बहुत ही खूबसूरत सी आर्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए जरा, ये क्रेन है। ऐसी क्रेन मैंने तो कम से कम नहीं देखी है। ये क्रेन आप देखिए, ये क्रेन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को यहां पर लेकर आई है और 4000 लोग, करीब करीब 4000 लोगों की मेहनत है जिस पर मैं खड़ी हुई हूं। या वो ट्रेन होकर गुजरेगी जो कि इस रेलवे ब्रिज से होकर गुजरेगी। आप इसे ऐसे भी समझिए कि कुदरती खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन जब बात कुदरत की होती है तो बात चुनौतियों की भी होती है। आप फुटहिल्स ऑफ हिमालय में है। अब यहाँ से जो कुदरत की चुनौती है, ऐसे में ट्रेन चलाना इस तरह के टेरेन में कितना मुश्किल काम है। और हमारे साइंटिस्ट और हमारे कहना चाहिए, मुझे सिविल इंजीनियर्स कहना चाहिए, उन्होंने किस तरह से ये जो विजनरी प्रोजेक्ट है उसे अंजाम तक पहुंचाया है। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये बात कहते हैं कि वो दिलों को जोड़ने में यकीन रखते हैं। तो ये कनेक्टिविटी के लिहाज से मैं जिस मार्वल पर खड़ी हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये मेरे लिए, कम से कम मैं आईफल टावर पर गई हूँ, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। ये 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 359 मीटर की ऊंचाई पर ये ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है चेनाब के ऊपर बना हुआ। मैं वहां पर खड़ी हूँ। ये क्रेन है जिसने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को जगह जगह ले जाने का काम किया है। यहाँ पर बहुत ही प्राउड फील कराने वाली ये तस्वीरें हैं। साथ ही जो रिजॉल्व, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिस नेवर गिव अप अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचिए, जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ रोड्स नहीं थे। यहाँ पर जब मैं बात करी थी इंजीनियर्स से, उन्होंने मुझे बताया कि करीब 200 किलोमीटर रोड यहाँ पर बनाई गई है। आप समझिए ना कि जब 4000 लोगों के इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने की बात कही जा रही है, तो आप समझिए, और चैलेंज भी समझिए। यहाँ पर आपको चारों तरफ मेरे, अगर आप देखेंगे, जहाँ भी आप इस तस्वीर को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप हवा की रफ्तार को महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे बाल आप बताने के लिए काफ़ी हैं हवा कितनी तेज़ है। मेरे माइक की आवाज़ में आपको पता चल रहा होगा कि हवा की जो रफ्तार है वो कितनी ज़्यादा है। तो हवा की रफ्तार को मेजर करने के लिए भी यहाँ पर आगे जो है संयंत्र लगाया गया है, ताकि जो हवा की रफ्तार है उसे मेजर किया जा सके। और इसके अलावा जो आर्च, बहुत ही खूबसूरत आर्च आपने देखी है, उसे मैं बाहर से भी दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ से वो आर्च दिखाना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ से आप पहले ये क्रेन देख लीजिए, क्लोजली देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इसके लिए भी पटरी बनाई गई है।
ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, और इसके माध्यम से किस तरह से स्ट्रक्चर्स को लाने ले जाने का काम किया गया वो आप देखिए। अब जहाँ मैं खड़ी हूँ इसे भी देखिए, इस ट्रेन की पटरी को भी देखिए। जहाँ मैं खड़ी हूँ इसे दरअसल डेक्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। जब इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है तो हर संभव खतरे के बारे में सोचा गया है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, सब ध्यान रखा गया है। तो कोई अगर ट्रेन से यहाँ पर कुछ फेंके तो पूरा ब्रिज ना उड़ जाए, पूरे ब्रिज को नुकसान ना हो जाए अगर एक्सप्लोसिव भी यहाँ पर फेंका जाए तो ये डेक्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और साथ ही इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये भी है कि इतना स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया गया है कि अगर आपको यहाँ पर 2 लाइन चलानी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको टनल्स भी चाहिए फिर उसी हिसाब से। और चूंकि हाँ मैंने टनल्स का यहाँ पर जिक्र किया तो टनल्स रेस्क्यू टनल्स तक बनाए गए हैं। हर टनल को रेस्क्यू टनल के साथ जोड़ा गया है ताकि अगर कभी ट्रेन फंस जाए, किसी तरह की चुनौती आ जाए, आप जानते ही हैं कि आज के दौर में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तब भी ट्रेन तक पहुंचा जा सके, एम्बुलेंसेस वहां पर जा सके। ये सारे इंतजाम जो हैं उन सभी चुनौतियों को देखते हुए यहाँ पर तैयारी की गई है। अब आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी इंफ्रा पर कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने देश में जगह जगह ट्रैवल किया है, गाँव तक गई हूँ और ये मैंने देखा है कि गांव तक इंफ्रा पहुंचाने का काम किया गया है, बड़े लेवल पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये भारत की जो इंफ्रा प्रावस है, जो उसकी ताकत है, जहां मैं खड़ी हूँ ये उसी की साक्षात तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है। जो कहा जाता है ना कि भारत, जो प्राइम मिनिस्टर कहते भी हैं कि महाशक्ति बनाने की बात वो करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, उसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उसमें ये 111 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो मिसिंग था, उस लिंक को भी जोड़ दिया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर 19 तारीख को ये जो रेलवे ब्रिज है और साथ ही जो डायरेक्ट ट्रेन है श्रीनगर तक, उसे इनॉग्रेट, फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। तो आप समझिए कि एक तरफ चाहे वो इंफ्रा के लिहाज से भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने शोकेस करना हो, भारत के जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी क्या विजन है उसे दुनिया के सामने शोकेस करना हो, भारत की खूबसूरती को दुनिया के सामने शोकेस करना हो, और कुछ कर गुजरने का जज्बा कि कुछ भी भारत के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ आप एक इस तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। तो ये क्रेन आपको दिखाई दे रही है, आप देखेंगे जो पहाड़ हैं ये पहाड़ काटकर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो एक तो पहाड़ों को चीरकर एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना, और ये जो आर्च है जिसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल उस आर्च का काम क्या है? उस आर्च का काम है, वो जो आर्क बनाई गई है उस आर्क का काम ये है बेसिकली स्टेबिलिटी देना, जो वेट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करना। तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखा गया, और ये तो मैंने बहुत ही आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, वरना तो आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि अगर मैं 359 मीटर की ऊंचाई पर इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर यहाँ पर खड़ी हूँ तो कितनी मेहनत, और ये भी रिवर, चेनाब रिवर पर बना हुआ है। सर्दियों में यहाँ पर कैसे काम हुआ होगा जब रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक नेशनल हाईवे था जो लोकल्स को जोड़ता था, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो दिलों को जोड़ना चाहते हैं, भारत के साथ जो कश्मीर है उसको जोड़ना चाहते हैं। तो जो लोग परेशान रहते थे सर्दियों में उनके लिए ये राहत की खबर है। या जो एयर फेयर पर डिपेंडेंट हैं, आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा एयर फेयर वसूले जाते हैं एट टाइम्स। अब देखिए एक ट्रेन है जो लोकल्स के लिए अब कहीं भी जाना मुश्किल नहीं। जैसे मैं यहाँ पर जब बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि श्रीनगर जाने में उन्हें 2-2 दिन लग जाते थे, 2.5 दिन लग जाता था, लेकिन अब वो चुनौती नहीं है। वो काफ़ी खुश हैं कि चलिए ट्रेन चल गई है, अब 3 घंटे में हम श्रीनगर चले जाएंगे। या श्रीनगर में भी जो लोग हैं जिनके फल से जुड़ा हुआ उत्पादन है, जिनका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उत्पादन है, कई कई दिन तक यहाँ ट्रक फंसे रहते थे नेशनल हाईवे पर, और ख़ासतौर पर विंटर्स में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी, उससे निजात मिलने जा रही है लोगों को। इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी जो है, आप सोचिए जब लोग यहाँ पर, कटरा यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है,
तो जब कटरा में लोग आएंगे, श्रद्धालु जो भी आएंगे, उन्हें यहाँ तक लाने के लिए इस ब्रिज को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर प्रमोट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो लोकल इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, आप समझिए इस चीज़ को। तो और कुदरती खूबसूरती के बीच आप ये देखिए कि कैसे यहाँ चारों तरफ पहाड़ और यहाँ से ट्रेन गुजर रही है और आप उस ट्रेन में सवार हो, तो इससे खूबसूरत तस्वीर भला कोई हो सकती है क्या। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और हमने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन वादों को पूरा किया है। और उसी कड़ी में एक ये बहुत बड़ा पड़ाव है, और साथ ही एक उसकी इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर आप ठान लें, एक एबल लीडरशिप हो, एक विजन हो एक देश के पास, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए काबिलियत हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल्ड लेबर हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा हो कुछ भी कर गुजरने का, तो आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हमसे ये कहा जाता है, यहाँ जब मैं इस रेलवे ब्रिज पर खड़ी हूँ तो मेरे मन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो यही है कि अगर आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। चिनाब के ऊपर दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना सकता है, और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसी की ये खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा विंड है, और मेरे ऑडियो में भी इस समय बहुत तेज़ हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर का काम ही है हवा की रफ्तार को मेजर करना। तो ये हवा की रफ्तार को, स्पीड को मेजर करता है, और इसका काम क्या है कि जब भी ये 72 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज़ हो जाए, आपको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। देखिए हम जहाँ खड़े हैं, ज़रा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस यंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप देख रहे हैं ये एक वैली की तरह है, और वैली में आप जानते हैं कि हवा की जो रफ्तार है वो तेज़ होती है। अब ऐसे में आपको इस रेलवे ब्रिज से ट्रेन को गुजारना है, तो आप हवा को कैसे मेजर करेंगे? तो हवा को मेजर करने के लिए ये संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है जिसका काम ही हवा को मेजर करना है। और साथ ही जैसे ही ये जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसे क्रॉस करेगी तो मैसेज जाएगा स्टेशन मास्टर को, और फिर वो मैसेज जो ट्रेन के ड्राइवर है उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आप ये भी देखिए कि जो ट्रेन में सवार होकर आएंगे उन्हें कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगी। और एक तरफ देखिए उधर आपको चिनाब रिवर दिखाई देगा, तो चिनाब की तस्वीर आप देखिए। तो देखिए ये खूबसूरत चिनाब है, इससे खूबसूरत तस्वीर आपके लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं जहां पर खड़ी हूं ये किसी मार्वल से कम नहीं है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। तो नीचे आपको चिनाब रिवर दिखाई दे रहा है, आप देखिए, और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें फुटहिल ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। अब इन पहाड़ों के बीच में ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है, और उधर आपको टावर दिखाई दे रहे हैं, और इस खूबसूरती के बीच ट्रेन को यहाँ से होके गुजरना है। मैं कुलगांव में खड़ी हूँ, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अमन चैन है। लोग अपने रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छे भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्हीं से जानेंगे उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ लोग हैं, आप से शुरू करती हूँ। आपका नाम क्या? जी मेरा नाम यासिर है, मैं कुलगांव में रहता हूँ। जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जम्मू कश्मीर अभी यहाँ तरक्की भी हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती है, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो रहा है अभी। नहीं, क्या कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? देखिए मैं बोलूँगा 2020 के बाद हमारे पास नई ये व्हीकल भी मिल गई है। नई व्हीकल मिल? जी। क्या व्हीकल? बसें मिल रही है, जो 2015 तक टोटल बैन थी। तो अभी एलजी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में एक लिबरल पॉलिसी आ गई, जिसकी वजह से हमारी बसें यहाँ इंट्रोडक्शन हो गई, जिसकी वजह से एक बस से लगभग 6 लोगों का रोजगार बन गया। एक तो कनेक्टर ड्राइवर साहिबान का रोजगार, दूसरा जो हमारे रेडे वाले वो भी, जो हमारे अड्डे के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी, तीसरा बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गए, जिसकी वजह से स्टूडेंटों का भी फायदा हो गया, जिसकी वजह से आम जनता का भी फायदा हो गया। तो मोदी जी के नेतृत्व में
जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है उनकी स्कीम से फायदा हो रहा है? जी जी जी, क्यों नहीं, वाई लोग नॉट। फायदा लेते हैं आप? जी जी जी, और लेते क्या? हैं फायदा? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या क्या फायदा लिया आपने? सब कुछ फायदा देते हैं, सब कुछ, सब कुछ? हर कोई फायदे में है, हर कोई, ट्रांसपोर्ट भी, पब्लिक भी, सब कुछ, अच्छा, स्टूडेंट भी, सब कुछ फायदा ले। अभी तो ट्रेन आ रही है उससे हमको, श्रीनगर में, जो ट्रेन आ रही है उससे भी फायदा आएगा, उससे भी फायदा है? उससे भी फायदा आएगा। तो क्या फायदा होगा ट्रेन के आने से आपको? ट्रेन के आने से किसान है आप, खेती करते हैं? तिजारत का फायदा आएगा, ट्रांसपोर्ट का फायदा आएगा, अभी मैं आपसे भी बात करूंगी। हाँ, हर कोई तरक्की करेगा, अच्छा, हर कोई छोटा बड़ा हर कोई तरक्की करेगा, और क्या है तो उस ट्रेन से आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आप आइए, बोलिए, क्या मेरा बोल रहे नाम हैं? है इरशाद हुसैन पाला। हाँ? इरशाद हुसैन पाला। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में? बिल्कुल सही बात है। तो अभी जब मैं ट्रेन को लेकर सवाल पूछ रही थी, तो आप कह रहे थे कि इससे फायदा होगा। इधर आइए, इधर से दिखाइए। हाँ, फायदा होगा, तो क्या फायदा आपके साथ? उससे बिजनेस से भी बहुत बड़ा इशू है। हाँ, यहाँ के तिजारा बाहर जा रहे हैं, वहाँ के इधर आ रहे हैं मैडम, हाँ। उससे बड़ी अच्छी फैसिलिटी आ रही है। उससे तिजारत क्या? उससे ट्रांसपोर्ट का भी फायदा है, हमारे लोगों का आने जाने का भी फायदा है, बहुत फायदा है। किसी को दिल्ली से आना है इधर, उसको हम वेलकम करते हैं, उसके लिए हमें इसका ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब इसका टुलिप गार्डन का फ़ायदा होगा, हमारी कश्मीर का इससे बेहतरी होगा उसका, और ट्रांसपोर्ट इसका ट्रेन से हमारा ये भी फ़ायदा है। तो अगर टूरिज़्म बढ़ जाएगा, यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, वो भी फ़ायदा है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा ये है, ट्रांसपोर्ट में हमें ज़्यादा महंगाई है, ट्रेन से बिल्कुल सस्ता है। ट्रेन से सस्ता है? बिल्कुल। जी, आप क्या कह रहे थे? आप बोलिए। जी हमारा नाम क्या है आपका? क्या करते हैं आप? मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरा नाम निसार अहमद अच्छा, आप ड्राइवर है? कहाँ बस चलाते हैं, गाड़ी हूँ। छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, पहले मैं बस। टूरिस्ट के लिए? बिल्कुल। अच्छा। हमारा जो ये इधर ट्रेन आएगा, उससे हमारा बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो हम आपको क्या फायदा उससे? हमारा इस ये फायदा कि टूरिज्म का यहाँ फायदा, हमारे इधर कुलगाम का जो एयरबल का एरिया है, अभी गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है वो। अब जब ट्रेन आएगा तब वो टूरिज्म के अंडर आएगा, उस पर भी काम हो जाएगा, वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। हमारा भी उधर से कोई जो हमारे बंदे हैं उनका भी कोई रोजगार बन जाएगा उसी। अगर ट्रेन यहाँ पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा तो इंशाल्लाह रहमान हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग चाहते थे कि ये ट्रेन आए यहाँ पर? इंशाल्लाह। यहाँ पे तो बहुत सारे नेता है जो ये बोलते हैं कि ट्रेन आएगी तो जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होगा, नहीं आनी चाहिए, आगे लोगों की ज़मीन है उन्हें नुकसान होगा, उनसे क्या? जो लोगों की ज़मीन हो गई ट्रेन के नीचे, उनको भरपूर फायदा मिलता है, क्योंकि उनको वो पैसा दे रहा है। जितनी उनकी ज़मीन जा रहा है उससे दुगना उनको पैसा मिल रहा है। जो बड़े लोग की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फ़ायदा नहीं है, गरीबों का फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जब यहाँ से जम्मू जाते हैं, एक सुबह में हमें किराया लगता है 1000 रुपया। अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो 150 में हम पहुँचेंगे। अगर हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो 2000 में जाते हैं या 2500 में। अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो 200 रुपये में जाएंगे। एक गरीब के लिए फ़ायदा और क्या चाहिए हमें? एक गरीब यही चाहते कि हमें किसी न किसी तरह का फायदा होना चाहिए। हालत ही खराब है। नहीं, ये उसके बाकी इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ट्रेन भी आए और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो कश्मीर की तरफ ध्यान दे। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, कम से कम मेरे ख्याल में नहीं 72% लड़के जो पोस्ट ग्रेजुएट से MA BA इनका रोजगार नहीं है। पहले जो हमारे मंत्री साहब उन्होंने कहा कि यहाँ पे फैक्ट्री बन जाएंगे, उनको रोजगार मिले। मैं सोचता हूँ कि फैक्ट्री गई कहाँ? अभी एक भी फैक्ट्री नहीं बनी कश्मीर में। अगर वो बन जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनको फायदा मिल जाएगा। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। हमको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो हमें अभी गाड़ी ली वो लोन पे गाड़ी ली, बोल रहा है कि इसमें हमने 7,20,000 रुपये हमने गाड़ी ली। अभी उसमें 1,42,000 उन्हें सब्सिडी दी। जब हम पैसे डालने जाते हैं 5,000 हमें कट जाते हैं, 10,000 डालते हैं, 5,000 आते हैं हमें किस्त में। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को रोजगार देना है तो उसको दे दो। एक तरफ से रोजगार दे दो, दूसरी तरफ से पैसे वापस लेता है, इससे हमें कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी तरीके से फायदा आए, हर किसी को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को फायदा आना चाहिए। जी जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सजाद अहमद गनाई। अच्छा मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। बेरोजगारी तो यहाँ तो बहुत है। देखो पढ़े लिखे जवान है, लड़के हैं, हमारी बहनें हैं, उनको तो कोई रोजगार नहीं है। सरकार तो बनी है यहाँ, मगर फिर भी कोई रोजगार नहीं है। आप देखो असेंबली में रोज रोज झगड़ा होता है। उनको लोगों की बात करनी है वहाँ असेंबली में, मगर वहाँ तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ
उमर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन जवानों को रोजगार दे दो। आप झगड़े मत करो उधर असेंबली में, वो असेंबली में वो पास करो जो लोगों के लिए होता है। यहाँ देखो आप, हमारे एरिया यहाँ अहरबल सबसे बड़ा टूरिस्ट इलाका है। आप देखो वहाँ तो कोई देखता नहीं उधर क्या है। अगर वहाँ भी कोई मिनिस्टर देखेगा तो वो भी वहाँ भी टूरिस्ट आएंगे बाहर से, या इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी तरक्की हो जाएगी उससे। आप बोल रहे मैम ट्रेन तो होनी चाहिए, यहाँ टूरिस्ट आएगी बाहर से यहाँ नहीं, के। लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ट्रेन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके पॉलिटिशियंस हैं, मैंने महबूबा मुफ्ती की बेटी को सुना है, वो बहुत कंप्लेन करती हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स आएंगे लोगों की जमीन छिन जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जमीन तो अगर हो जाएगी तो गवर्नमेंट उन जमीन वालों को पैसा देता है, गवर्नमेंट वो ऐसे नहीं लेता है। अगर कोई जमीन हो जाएगी तो मगर उसमें रोजगार भी मिलेगा कि जवानों को, और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा उससे। अगर अभी 2 स्टेशन बनेंगे या 3 स्टेशन बढ़ेंगे, आप देखो वहाँ कितना ट्रांसपोर्ट चलेगा, वहाँ कितना हमारे यूथ एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से और यहाँ के सरकार को मैं गुजारिश करता हूँ, आप ऐसे काम करो कि यूथ को यहाँ रोजगार होना चाहिए बस। ये हम तो सुनते, देखे मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आती रहती हूँ जम्मू कश्मीर। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने देखा था सेंटर के बहुत सारे स्कीम्स थे जिनके बहुत सारे बेनिफिशियरीज थे। अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी ये आपसे पहले, इनसे पहले जो थे उन्होंने ये बोला कि सब्सिडी मिलती है, शायद 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी की बात उन्होंने की थी। वो सब्सिडी सेंटर से मिलती है, स्टेट से मिलती है? सेंटर से आ रही है। वो जो सब्सिडी जितनी भी आ रही है वो सेंटर से आ रही है, स्टेट से कहाँ से आएगी? अच्छा, ये तो सेंटर से आ रही है। जो भी इन लोगों ने मुमकिन स्कीम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा दे, या ये जो जितनी भी सरकारी स्कीमें आती है, ये जो है PMGY के तहत आ रही है कुछ स्कीमें, मानो रोडों को लेकर, अगर मानो हमारे यंग यूथ होगा जो जानना चाहता है कि मैं यहाँ से ठेकेदारी करूँ, उसके लिए भी स्कीम गवर्नमेंट से आ रही है, सेंटर से आ रही है। अच्छा, तो यहाँ जितनी भी स्कीमें आ रही है इस वक्त तो सेंटर से ही आ रही है। अच्छा, तो ये अभी जो बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सेंटर के बहुत सारे स्कीम है, अभी बहुत सेलिब्रेट हुई थी मुद्रा योजना, और भी बड़े सारे स्कीम्स हैं जो लगातार सेलिब्रेट होते रहते हैं। यहाँ पे यूथ को उनके बारे में जानकारी नहीं है, क्या इशू आता है? देखिए मैम, मेरा नाम शाहिद मंजूर वानी है और मैं कश्मीर का एक नागरिक हूँ, नौजवान हूँ। पहले तो कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान को, अपने मुल्क के हर एक आम नागरिक को, सियासतदान को, ब्यूरोक्रेट को यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैम, सेंट्रल स्कीम की आप बात कर रहे हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भरपूर स्कीमें लागू कर रही है, लेकिन अब देखना है कि यहाँ के आम शहरी को, कश्मीर के आम नौजवान को वो स्कीम मिल रही है। अगर मिल रही है तो किस हद तक मिल रही है, क्या पूरी मिल रही है या आधी मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही? मैम, मिल तो रही है, लेकिन अवेयरनेस पूरी नहीं कि कितनी मिलनी चाहिए। आप इसमें लूप होल है। क्या लूप होल? लूप होल है कि मैम, अगर कोई स्कीम आ रही है, अब यहाँ बैंक के थ्रू वो स्कीमें दी जा रही है, अगर फाइनेंशियल स्कीम हो तो क्या बैंक वाले जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इंटरेस्ट लगा रहे हैं? स्कीम के लिए तो जानकारी ऑनलाइन है, लेकिन मैम ऑनलाइन है, लेकिन अवेयरनेस जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो निज़ाम है, क्या उनके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किए जा रहे हैं सेंट्रल स्कीम के लिए? और रही बात मैम, आज जम्मू कश्मीर की हालात आप देखिए, 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ, 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, और 10 साल में के बाद जब नौजवान निकले, जम्मू कश्मीर के नौजवान निकले, कसीर तादाद में यहाँ पर वोटिंग हो गई। नौजवानों ने बहुत सारे वोट डाले, तो वो वोट इस गर्ज से था कि उस नौजवान की रोजगार की बात असेंबली में होगी, उस नौजवान के उस जो हुनर है, उसके पास जो स्किल है, जो तालीम है, उसकी बात असेंबली में होगी। लेकिन आलमी है कि आज असेंबली में हमारे लीडर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात करेगा तो कौन करेगा? यहाँ का नौजवान अभी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। अगर वो हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो PhD स्कॉलर है, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हमारा एक PhD स्कॉलर है, वो ड्राई फ्रूट पटरी पे बेच रहा है, क्या ये इस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं? जब यहाँ का एक स्कॉलर सड़क पे आ चुका है, क्या इस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहेंगे? हम चाहते हैं जितनी सेंट्रल स्कीमें हैं वो भरपूर अवेयरनेस के थ्रू, जिस तरह मैम यहाँ KCC में जितने हमारे एप्पल इंडस्ट्री है, एप्पल इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से डैमेज है, क्योंकि क्या नाम है आपका? अरे छिपिए बात, क्या नाम है? जुबैर, क्या करते हैं आप? स्टडी।
स्टडीज करते हैं? कौन से, क्या कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं? कहाँ पर? कुलगाम में ही, बाहर? कुलगाम कॉलेज, कुलगाम के ही है? ठीक है सब। ये रोजगार को लेके इशू जाहिर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी मैम, ये तो सही कह रहे थे जो भी इन्होंने कहा। हाँ। मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कश्मीर में मतलब रोजगार की बहुत कमी है। ऊपर से जो ये मतलब हमारे साथ हुआ है कि मतलब जो भी आजकल हो रहा है ना, वो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से और भी रोजगार मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब जो बाहर के लोग आ रहे हैं, मतलब हमारे साथ यहाँ जो था वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, बाहर से कौन से लोग आ रहे हैं? अरे मैम, जो भी मतलब यहाँ रोजगार था पहले, वो कम हो रहा है। अच्छा, पहले जो रोजगार था उसकी वजह क्या लगती है आपको, कैसे कम हो? मैम वो तो मैं नहीं बोल सकता। क्या करना चाहते हैं आप? अभी स्टडी चल रही है, आगे देखते हैं। अभी सोचा नहीं क्या अभी करना है? सोचा नहीं। हाँ, ट्रेन आ रही है, अब उससे फायदा होगा? उससे तो होगा ही फायदा। होगा फायदा। क्या करना है, उस ट्रेन से जाना है दिल्ली? ऑब्वियसली। हाँ, बिल्कुल। सोच रखा है मन में कि दिल्ली जाएंगे उस ट्रेन से? हाँ मैम, पहले गए हैं कभी? बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब तब कितना टाइम लगा था? तब तो बहुत टाइम लगता था, अब ट्रेन आ गई कितना तो उससे टाइम लगा फायदा था? हो गई। आई थिंक 24 घंटे। अच्छा, और इस ट्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए खुश है? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप बोले आप। जी मैम, हमारी एप्पल इंडस्ट्री है, उस पे पिछले कई सालों से जो है दबा लग चुका है। एक दबा किस हिसाब से लग चुका है? कश्मीर का सेब ऐसा सेब था कि डॉक्टर खुद कहता है कि एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो केमिकल्स लाए गए, जो दवाई छिड़के, वो भी सही मियार की दवाई यहाँ पर नहीं है। उसके साथ साथ असेंबली में हमारे जितने भी लीडर्स हैं आज नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, कैजुअल लेबरों की बात नहीं कर रहे हैं, और हमारे कैजुअल लेबर आज तरस रहे कि हमारे लिए कोई स्कीम लाओ, हमारे लिए कोई प्लान आप इशू करो, उनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूँ मैम, देश और एक स्टेट तभी आगे बढ़ सकता है जब नौजवान हमारे बुजुर्ग एक साथ आगे बढ़ेंगे। जब लोगों के जहनों में डिप्रेशन और एंजाइटी ना हो, तो उस एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए प्लान लाने जरूरी है। क्या करते हो? एक सेकेंड, क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 11th में पढ़ते हो? हाँ, क्या करना है आगे चल के? आगे आओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, आगे चलकर क्या करना है? मंत्री बनना है। मंत्री बनना है? मंत्री क्यों बनना है भाई? मंत्री बनना है किस लिए? हाँ, हाँ, सारी दुनिया को ना अपने हाथ में रखना है। सारी दुनिया को अपने हाथों में रखना है? क्यों, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि मंत्री बनना है? मंत्री बनना है बस, हाँ? दुनिया को हाथ पे उठाना है बस। तो क्या करोगे? पढ़ाई कितनी करोगे? पढ़ाई करेंगे। कितना? क्या करना चाहते हो? पढ़ाई 12th तक करना हाँ, चाहता हूँ। 12th तक पढ़ के दुनिया को हाथों में नचाना चाहते हो? हाँ? अभी पढ़ाई करते हो, कौन सा मंत्री अच्छा लगता है? कोई मंत्री अच्छा लगता है? नहीं, अपने आप अच्छा हाँ? लगता है। हाँ? अपना आप अच्छा लगता है। आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो मैं मंत्री नहीं बनने का, मंत्री का अच्छा। शौक नहीं था। अच्छा, मंत्री अच्छे नहीं लगते इसीलिए उसको बदलना चाहते हैं? खुद मंत्री बनने का है बस। हाँ? खुद मंत्री बनने का है। अच्छा, खुद मंत्री बनने का। चलिए, ये अच्छा है। आप क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हैं? हाँ मैम। हाँ, वो इतना त्रस्त है सिस्टम से, बोले अब मैं खुद ही मंत्री बनना चाहता हूँ। कितना मतलब उनको शिकायत होगी कि मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? ड्राइवरी आप कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था मैम, 12th तक पढ़ा है मैम। अच्छा। गवर्नमेंट के पास मेरे लिए कोई जॉब नहीं था। अच्छा, लास्ट में मुझे गाड़ी लानी पड़ी, वही गाड़ी मिल रही है, चला रहा हूँ। तो इस पे आपने सब्सिडी ली गाड़ी पर? नहीं मैम, मेरे को सब्सिडी नहीं मिली। क्यों, आपने अप्लाई किया था? नहीं मैम, हम अप्लाई करते थे, मगर वो एक साथ पैसे नहीं लेते हैं मैम, अच्छा क्योंकि उस सब्सिडी से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है मैम। अच्छा वो 5 साल के लिए 10,000 किस्त लेते हैं महीने में। अच्छा। उससे 5,000 इंटरेस्ट लेते हैं मैम। हाँ महीने में 5,000 गाड़ी में उतर रहा है। हाँ। 6 लाख में क्या उतरेगा? हाँ, 5 साल तो में। मतलब 6 लाख में से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ मैम। 6 लाख रुपए पर? नहीं मैम, महीने को 5,000 लेते हैं इंटरेस्ट। हाँ, किस्त लेते हैं ना आपसे? हाँ, 5,000 रुपए? किस्त तो 10,000 है मैम। फिर महीने में इंटरेस्ट लेता है 5,000 मैम। और बाकी 5,000? 5,000 तो इंटरेस्ट लेते हैं मैम। 5,000 इंटरेस्ट और 5,000 जो आपका अमाउंट है उसको काटता है?
हाँ, तो 10,000 रुपए देना पड़ता है। हाँ 10,000 इंटरेस्ट देना, किस्त देना पड़ता तो इसलिए आप परेशान हो। है। हाँ मैम, अभी जो बस ट्रेन आ रही है उससे कितना फायदा होगा आपको? ट्रेन से तो बहुत फायदा होगा मैम, हाँ, क्योंकि वहाँ से बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। अच्छा तो चलिए हर उधर किसी का आइए, थोड़ा सा रोजगार कॉर्नर में आइए। ये लगातार honking। हाँ बोलिए। उससे तो बहुत लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा मैम, रेड़े वाले का, गाड़ी वाले का, हर किसी का रोजगार बन जाएगा। सबका। हाँ मैम, तो ये अच्छी चीज हो रही है। हाँ मैम, अच्छी चीज हो रही है। और ये जो ट्रेन का नेटवर्क ऐसे और फैलाया जाना चाहिए। सब जगह होनी चाहिए मैम, उससे तो डेवलपमेंट बढ़ जाएगा मैम। बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे मैम। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करते हैं ना कि बाहर वाले यहाँ नहीं आने चाहिए। नहीं मैम, आनी चाहिए, क्या होगा उससे? उससे तो बहुत फायदा हो जाएगा मैम। जैसे गाड़ी वाले का बिजनेस भी बढ़ जाएगा, रेड़े वाले का, बेचारे का, हर किसी का काम निकलेगा मैम हमसे। तो नेता तो यहाँ बहुत कंप्लेन करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान होगा, बोलते हैं जमीनें छिन जाएंगी। मैं तो रोज सुनती हूँ। वो बात तो सही है मैम, उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जमीनें तो हर किसी को जाएगी बेचारे। लेकिन उसका मुआवजा भी तो मिलेगा। मुआवजा तो मिलेगा, उतना बहुत पैसा। बड़ा मुआवजा मिलता है भाई। जी मैम, आप हाँ। वो तो बात तो सही है। हाँ तो फिर तो दोनों चीजें कैसे होंगी? तो देखिए ये कुलगाम के कुछ युवा और लोग जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने इश्यूज हैं, और उन्हीं की बात यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश मैंने की है। नमस्कार।